नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राठौर GS21 में। आज हम आपको बताएंगे गंगा कहाँ से निकलती है और गंगा किन किन नदियों से मिलकर बनी है। आज से आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा कि गंगा कहाँ से निकलती है। अब स्वयं पता हो जाएगा कि कहाँ से निकलती है। सबसे पहले हम बताएंगे कि उत्तर भारत में गंगा हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय जो है कुमायूं और गढ़वाल हिमालय, वहाँ से ये बहुत सी नदियाँ निकलती हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि बद्रीनाथ, ये इधर गढ़वाल हिमालय में पड़ती है। बद्रीनाथ जगह है, तो बद्रीनाथ वहाँ पर संतोपत हिमानी से। हिमानी क्या होता है? जहाँ पर ग्लेशियर होते हैं उन्हें हिमनद या हिमानी कहा जाता है। ग्लेशियर जहाँ पर बर्फ़, हमेशा बर्फ़ जमा रहती है, वो ग्लेशियर कहलाते हैं। यहाँ पर हमेशा -40-45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहता है। माइनस में रहता है, इसीलिए वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ से एक बद्रीनाथ से, एक संतोपत हिमानी से विष्णु गंगा नाम की एक नदी निकलती है। इधर से एक धौली गंगा नाम की नदी निकलती है और जा कर के जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उसे प्रयाग कहा जाता है। तो ये जहाँ मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। दोनों नदियों की गहराई समान होने के कारण ये दूसरे नाम से आगे बढ़ती है, जिसे अलकनंदा कहा जाता है। जब किसी दो नदियों की गहराई समान होती है और आपस में मिल जाती हैं, तो वो आगे चलकर दूसरी नदी के नाम से जानी जाती है, जिसे अलकनंदा कहते हैं। फिर आगे बढ़ने पर अलकनंदा आगे बढ़ती है, तो इधर से एक दूसरी नदी नंदाकिनी ये जा कर के फिर अलकनंदा में मिलती है। तो जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर एक प्रयाग, जिसका नाम नंद प्रयाग होता है। तो नंदाकिनी नदी की गहराई कम होने के कारण ये अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। ये नंदाकिनी को अपने में मिला लेती है। फिर उसके बाद में नंदाकिनी नदी आगे जब बढ़ती है तो दूसरी नदी एक पिंडार नदी जा कर के फिर अलकनंदा में मिलती है। जहाँ मिलती है वहाँ जो प्रयाग बनता है उसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। फिर इधर से केदारनाथ एक जगह है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम मंदाकिनी होता है, और मंदाकिनी जा कर के जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। फिर इधर से एक उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है जिसका नाम भागीरथी होता है, और जा कर के ये देवप्रयाग में मिलती है। जहाँ मिलती है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। इधर एक छोटी नदी निकलती है जिसे भीलांगना कहते हैं। भीलांगना जा कर के भागीरथी में मिलती है। भीलांगना छोटी नदी होने के कारण ये भागीरथी में मिल जाती है और भागीरथी के ही नाम से आगे बढ़ती है। देवप्रयाग के आगे ये भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी, ये इनकी गहराई लगभग समान है, और समान होने के कारण ये आगे बढ़ती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, अब इसमें पंचप्रयाग, आप ये हम बता चुके हैं। पंचप्रयाग एक विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो ये पंचप्रयाग याद रखने की एक ट्रिक बताते हैं। कैसे याद रखेंगे 5 प्रयाग? तो ये तो हम जल्दी ऐसे याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं विष्णु प्रयाग जो, तो ये विष्णु भगवान थे। पहले विष्णु कौन था? एक विष्णु भगवान हुआ करते थे, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान, यहाँ विष्णु गंगा जब मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। तो विष्णु भगवान से विष्णु गंगा याद रखेंगे। फिर दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर
ये नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। तो नंदाकिनी विष्णु का अवतार नंदलाल, यानी कि नंदलाल मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण। नंदलाल भगवान कृष्ण को नंदलाल भी कहा जाता है, तो इसलिए ये नंद प्रयाग होगा। नंदलाल से याद रखेंगे, नंदलाल, नंदलाल यानी कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ये किसका रूप है? भगवान विष्णु का। और नंबर 3 तीसरा प्रयाग जो बनेगा वो कर्ण प्रयाग। और यानी कि भगवान श्री कृष्ण कानों में क्या पहनते थे? ये बाली पहनते थे। तो बाली पहनते थे इसीलिए इसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। कर्ण प्रयाग। कानों में क्या पहनते थे? बाली पहनते थे, इसलिए इसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। ये याद रखने के लिए हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक। फिर उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण क्या पहनते थे? रुद्राक्ष की माला। तो इसलिए एक जहाँ से ये मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है इसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। यो चौथे नंबर पर श्री कृष्ण भगवान क्या पहनते थे? रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला। फिर 5वें नंबर पर विष्णु भगवान किसका अवतार थे? नंदलाल, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का। तो अब भगवान श्री कृष्ण कानों में बाली पहनते थे, इसलिए कर्णप्रयाग। फिर वो भगवान श्री कृष्ण और क्या पहनते थे? रुद्राक्ष की माला, तो रुद्रप्रयाग। फिर उसके बाद में ये सब होने के बाद में वो एक देव के रूप में हो जाते थे, देवता के रूप में माने जाते थे। और देवता के रूप में तो इसे वो देवता मानते थे, देव माने जाते थे, इसलिए ये 5वां प्रयाग जो है देव प्रयाग। इस तरह से हम याद रखेंगे। फिर आगे हम बताते हैं कि इसमें एक ये फंसता है कि टिहरी बांध और भाखड़ा नांगल बांध में ये कौन सबसे बड़ा है? तो हम आपको बताते हैं टिहरी बांध और भाखड़ा नांगल बांध में कौन बड़ा है। तो टिहरी बांध भी अपनी जगह पर बड़ा है और भाखड़ा भी अपनी जगह पर। ये पंजाब में स्थित है टिहरी बांध। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है और ये सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। तो ये ग्रेविटी बांध है इसलिए सबसे ऊंचा है, और ये अर्थ हिलर है इसलिए ये सबसे ऊंचा है। अगर पेपर में पूछा जाए कि भारत का अर्थ हिलर बांध सबसे ऊंचा अर्थ हिलर बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध। अगर पूछा जाए कि भारत का ग्रेविटी बांध सबसे ऊंचा कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल। ये पंजाब में स्थित है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर और भाखड़ा की 225 मीटर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।